नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई पुस्तक और वह पुस्तक है महेश कुमार बर्नवाल की, जो एनसीईआरटी सार है विज्ञान की। वह पुस्तक कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं जो साइंस के, उसके निचोड़ के रूप में यह दिया हुआ है। तो यह रही हमारे पास बुक और इसका यह फ्रंट पेज है जिसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक। जो उपयोगी बताया जा रहा है, संघ लोक सेवा एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। तो जो इस पुस्तक के द्वारा कहा जा रहा है कि यह संघ लोक सेवा के लिए उपयोगी है। और किसके लिए उपयोगी है? तो जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, उसके लिए उपयोगी है। तो हम यही पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं और इनके जो राइटर हैं वो महेश कुमार बर्नवाल हैं, जो एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो चलिए हम इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं कि आखिर यह संघ लोक सेवा के लिए उपयोगी है या रेलवे के छात्रों के लिए उपयोगी है या एसएससी के छात्रों के लिए उपयोगी है, और इस पुस्तक में क्या क्या कमियां हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि इस पुस्तक को अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता हो जाए कि हाँ, यह मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यह जो मेरी राय है, यह मेरी पर्सनल राय है। हो सकती है कि आपकी राय इस पुस्तक के बारे में मुझसे भिन्न हो। तो चलिए हम पुस्तक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण एक पुस्तक की होती है वह उसकी अनुक्रमणिका यानी कि विषय सूची होती है। तो विषय सूची में इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो विषय सूची कुछ इस प्रकार से है, आप देख रहे होंगे कि पहला जो टॉपिक है वह भौतिकी विज्ञान का परिचय, जिसमें भौतिकी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, भौतिकी विज्ञान का महत्व एवं विस्तार, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक मापन है। तो मापन में भी कुछ इसी प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। भौतिक राशियों का मापन एवं मात्रक पद्धतियां, लंबाई का मापन, प्रमुख भौतिक राशियां एवं विमीय सूत्र। इसी प्रकार से गति का भी विभाजन है, बल का भी विभाजन है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य एवं द्रव्यों का समान गुण। उसी प्रकार से आगे तरंगों के गति एवं ध्वनि, ऊष्मा ताप एवं ऊष्मागतिकी, प्राशिकी, और उसी प्रकार से इन्होंने केमिस्ट्री के टॉपिक को भी डिवाइड किया है। रसायन विज्ञान का परिचय, द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, द्रव्यों की परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, आम्ल, क्षार एवं लवण। इसी प्रकार से इन्होंने आगे भी अपने टॉपिक को डिवाइड किया है। तो अगर इनके टॉपिक को हम डिवाइडेशन की बात करें कि इन्होंने अपने टॉपिक को किस प्रकार से डिवाइड किया है, तो इन्होंने अपने टॉपिक को कुल 5 से 6 पेजों में डिवाइड किया है और इन्होंने हर एक टॉपिक को एक सेपरेटेड रूप दिया है। जैसे अगर आप बल को पढ़ रहे हैं तो बल में इन्होंने खंड बाई खंड विभाजन किया है, जिससे आपको एक टॉपिक में आपको विभाजन के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक अलग हो गया, उसके बाद अगले टॉपिक को इन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ने में विभाजनता को देखने को मिलेगी, जिससे आप लोगों को पढ़ने के जब दरमियान में जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें आपको आसानी फील होगा। तो यह इसकी बहुत ही अच्छी बात है कि यह इसका जो विषय सूची है और जो इसका अरेंजमेंट है वह काफी अच्छा है। फिर उसके बाद हम इसके कुछ चैप्टर को देखते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि यह पुस्तक की जो थ्योरी है वह कैसी है। तो सबसे पहले आप अध्याय 1 को देखिए। अध्याय 1 कहता है भौतिक विज्ञान की एक परिचय। भौतिक विज्ञान की एक परिचय, अगर आप देख रहे होंगे तो इन्होंने क्या किया है कि भौतिक विज्ञान के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया। उसके बाद भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और इसकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज काफी इजी है और इसके थ्योरी में उन सारे चीजों का समावेश किया गया है जो एक सामान्य एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाती है। जैसे आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से मापन में भी है, मापन में भी इन्होंने कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। अगर हम देखें तो भौतिक राशियों के बारे में इन्होंने बताया है। भौतिक राशियों के बारे में उसका वर्गीकरण किया है, जैसे सदिश राशि हो गए, अदिश राशि हो गए, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। इन्होंने हर एक टॉपिक को सेपरेटेड रूप से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बिना किसी अनावश्यक चीजों के
इन्होंने अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो मैं बुक के पहलुओं पर नहीं जाऊंगा और मैं बुक को अपने तरफ से देख चुका हूं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका कुछ पेजों का फोटो आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप स्पष्ट रूप से इस बुक को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम बुक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, इसके थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी में जो भी प्रश्न है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कहने का मतलब है कि अगर यह बुक लिख रहा है कि मैं सिविल सेवा के लिए उपयोगी है यह बुक, तो यह बिल्कुल गलत है। अगर सिविल सेवा के लिए उपयोगी है भी तो सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए यह बुक कभी भी अच्छी नहीं है। और अच्छी हो सकती है, प्री के लिए थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, उतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वह ज्यादा नहीं है। समझ रहे मेरी बातों को? आपको क्वेश्चन को हल करने में हो सकते हैं आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो जाए। और अगर आप संघ लोक सेवा के छोड़ाकर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं किसी और स्टेट पुलिस एग्जाम की, जैसे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए परफेक्ट बुक है। इसमें आपको हर एक टॉपिक है जो सेपरेटेड रूप से, और एक कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी का समावेश किया गया है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यही है। तो यह थ्योरी के मामले में संघ लोक सेवा एग्जाम के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी जितने भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी के लिए अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो उसमें ज्यादा साइंस डीपली नहीं पूछा जाता है, तो उसके लिए उपयुक्त हो जाती है। और बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गई, एसएससी हो गई, इन सारी परीक्षाओं के लिए भी यह उपयुक्त है। और इसको पढ़ने के बाद आपका साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप संघ लोक सेवा के सिवाय अगर आप किसी और एग्जाम के लिए इसको लेना चाह रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों के साथ साथ इस बुक में कुछ कमियां भी हैं, और उस कमियों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो इस बुक की जो सबसे प्रमुख कमी है, या कहा जाए तो सबसे जो बड़ी कमी है, वह इसकी जो प्रैक्टिस करने के लिए जो इन्होंने प्रश्नों दिया है, यह प्रश्नों की संख्या काफी कम है। और प्रश्नों की अगर स्टैंडर्ड की हम बात करें तो वह भी काफी लो है। अगर हम मापन की बात करें तो मापन जो चैप्टर है वह करीब 9 पेजों का चैप्टर है। 9 पेजों के चैप्टर में इन्होंने जो अगर प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या केवल और केवल 16 है। और प्रश्नों की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो प्रश्नों की प्रवृत्ति भी काफी इजी है। जो समानतः अगर कहा जाए तो रेलवे या बहुत ही छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, वैसे एग्जामों में पूछा जाता है जो काफी इजी हो। संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम हो गए या और ऐसे कोई एग्जाम हो गए, तो वैसे एग्जामों में ऐसे प्रश्नों की संख्या काफी कम होती है और काफी कम ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कार्य का मात्रक क्या है, आवेग का मात्रक क्या है, किरोसिन का सापेक्षिक इकाई क्या है, कौन सी अदिश राशि है, कोणीय विस्थापन का मान क्या है, और करीब 16 प्रश्नों में ही इन्होंने 16 पेज के चैप्टर को डिस्क्राइब कर दिया। तो यह एक पुस्तक की मुख्य कमी है। तो ये कुछ बातें थी इस बुक के बारे में जो मैंने अपने तरफ से आप लोगों को बताने चाहिए। और इस बुक के अगर हम प्राइस की बात करें तो इस बुक का प्राइस आपको 280 रुपया है। इस बुक का प्राइस आप लोग देख सकते हैं 280 रुपया है। अगर आप पटना के साइट से लेना चाहें तो आपको 20 से 30% या कहें तो 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो करीब आप लोगों को 180 से 200 रुपए तक के यह बुक आ जाएगा। तो इस बुक के बारे में जो मेरा ओपिनियन है वह यह है कि अगर कोई संघ लोक सेवा के छात्र हैं और इस बुक को लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए यह बुक उपयुक्त नहीं है। और अगर कोई एसएससी रेलवे के छात्र हैं और वह इस बुक को लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए उपयुक्त है। किस क्षेत्र में उपयुक्त है? अगर वह थ्योरी को पढ़ना चाह रहे हैं तो उपयुक्त है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं वह सफिशिएंट, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, चाहे वह एग्जाम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्योंकि अगर किसी चैप्टर में अगर 16 प्रश्न ही सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हो तो यह काफी कम संख्या है और इससे किसी भी छात्र के लिए यह संख्या उपयुक्त नहीं है। और प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वह भी काफी इजी है। जिस अनुसार से इसका थ्योरी है उस अनुसार से इसके प्रश्नों का स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर आप यह बुक लेना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसको थ्योरी को मैं पढूं, तो आपको इसके साथ किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव बुक को जो आपको प्रैक्टिस करने में सहायक हो, वैसे बुक को आप लोगों को रखना चाहिए और तभी यह बुक लें।
अन्यथा अगर आप इस बुक को केवल और केवल थ्योरी के रूप में पढ़ना चाह रहे हैं और इसके थ्योरी को सिर्फ आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है यह इसका थ्योरी है और जो निगेटिव पॉइंट है वह इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो संख्या है और उसकी जो लेवल है वह है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉब की व्यस्तता के कारण मेरा वीडियो है जो थोड़ा कम आता है और काफी टाइम पर आता है, तो इसके लिए आप हमें माफ करिएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, कोई भी सुझाव हो कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।